दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि बाटी वंश की शुरुआत कैसे हुई, बाटी कौन थे और क्या इनका इतिहास रहा है। बाटी वंश की वंशावली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसीलिए बाटी चंद्रवंशी यानी यदुवंशी है। तो अब जानते हैं बाटी वंश के गोत्र और कुल इत्यादि के बारे में। तो बाटी वंश का गोत्र है अत्रि, गुरु रतननाथ, वंश चंद्रवंश, वेद यजुर्वेद, कुल यदुवंशी, कुल देवी स्वांग्या माता, इष्ट देवता श्री कृष्ण, ध्वजा भगवा पीला रंग, वृक्ष पीपल कदम्ब। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास में बाटी के पूर्वज रज ने आज के पाकिस्तान और भारत दोनों क्षेत्रों के पंजाब पर अपना राज्य स्थापित किया। रज के बाद गज, शालीवाहन, बलंद और फिर भट्टी राजा बने, जिनके नाम से बाटी वंश की शुरुआत हुई। भट्टी के समय में लगातार हो रहे विदेशी आक्रमणों के चलते भट्टी पंजाब से निकलकर अपनी नई राजधानी बसाने के लिए राजपूताना की ओर गए, जहां उन्होंने बटनेर बसाया, जो राजपूताना में बाटी वंश के शासकों की सबसे पहली राजधानी थी। भट्टी के पुत्र भूपत भट्टी ने बटनेर का दुर्ग बनवाया था। जब भी उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण होते थे तो उनके रास्ते में बटनेर का किला आता था, जहाँ के बाटीन विदेशी हमलावरों के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े रहते थे। यानी इन हमलावरों को सबसे पहले बाटियों से मुकाबला करना पड़ता था, इसीलिए बाटी को उत्तर बड़कियार बाटी भी कहा जाता था। जब तैमूरलंग ने भारत पर हमला किया तो उसने बटनेर के बारे में कहा था, मैंने भारत में बटनेर जैसा मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। बाद में साल 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने बटनेर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। जिस दिन बटनेर को जीता गया उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार भगवान हनुमान का दिन होता है, इसलिए बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। बाद में बाटी वंश के शासक मंगलराव को गजनी के शासक ने पराजित किया। फिर मंगलराव ने अपनी राजधानी बटनेर से बदलकर तनोट कर दी, जो आज के जैसलमेर में आता है। बाद में बाटी वंश के शासक तनु ने तनोट दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। उनके समय में आसपास के शासकों ने मिलकर तनोट पर आक्रमण किया, जिसे तनोट का युद्ध कहा गया। इस युद्ध के बाद तनोट पर आसपास के शासकों ने अधिकार कर लिया। बाद में देवराज, जो तनु के पोते थे, उन्होंने तनोट को फिर से जीत लिया और अपने पिता की हत्या का बदला लिया। फिर देवराज ने अपनी राजधानी तनोट से बदलकर लोदरवा कर दी। देवराज ने रावल की उपाधि धारण की थी। बाद में साल 1153 में रावल जैसल बाटी वंश के शासक बने, जिन्होंने जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की नींव रखी थी। बाद में रावल जैसल के बेटे शालीवाहन ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जैसलमेर के किले के बारे में अबू फसल ने कहा था, अगर आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो आपकी टांगें पत्थर की होनी चाहिए। बाटी राजपूत और गजनवी सुल्तानों के मध्य में कई लड़ाइयाँ हुई थी। बाद में साल 1312 या 1313 ईस्वी के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन और मलिक काफूर के नेतृत्व में 2 बार जैसलमेर पर आक्रमण किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तब तीसरी बार कमालुद्दीन को फिर से जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, जिसमें बाटी राजपूतों ने केसरिया किया। साथ ही वहाँ पर जैसलमेर का पहला शाखा हुआ था। बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी। बाद में इसी बाटी वंश के शासक रावल दूदा और उनके भाई त्रिलोक सिंह ने दिल्ली सल्तनत से जैसलमेर को स्वतंत्र करवा लिया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक की अगुवाई में जैसलमेर पर आक्रमण किया, जिसमें लंबी घेराबंदी के बाद बाटी राजपूतों और दिल्ली सल्तनत की सेना के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था। बाद में बाटी वंश के शासक रावल गढ़सी ने दिल्ली सल्तनत से संधि करके जैसलमेर को वापस ले लिया। रावल गढ़सी ने जैसलमेर में गढ़सीसर तालाब भी बनवाया था। बाद में बाटी वंश के शासक रावल लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था। बाद में रावल लूणकर्ण बाटी वंश के शासक बने। उनके समय में कांधार से अमीर अली को उसकी धोखेबाजी और चालबाजी की वजह से कांधार से भगा दिया गया था।
उसने रावल लूण कर्ण से शरण मांगी। रावल लूण कर्ण ने उसे शरण दे दी। बाद में अमीर अली रावल लूण कर्ण से जैसलमेर छीन लेने की चालबाजी करने लगा। उसने धोखे से अपने सैनिकों को स्त्रियों के वेश में जैसलमेर के दुर्ग में प्रवेश करवाया, जिसमें बाटी राजपूतों और अमीर अली के सैनिकों के मध्य में लड़ाई हुई, जिसमें अमीर अली को उसके सैनिकों समेत मार दिया गया। साथ ही इस लड़ाई में रावल लूण कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ पर राजपूतानियों ने जोर नहीं किया था, इसीलिए इसे जैसलमेर का डाई शाखा या आधा शाखा भी कहा गया है। इसी बाटी वंश में उमादे का जन्म हुआ था, जिन्हें रूठी रानी के नाम से भी पहचाना जाता है। रानी उमादे जो रावल लूण कर्ण की बेटी थी, जिनका विवाह मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ से हुआ था, लेकिन विवाह की पहली रात ही वो अपने पति से रूठ गई थी और जीवन भर रूठी रही। और बाद में कई सालों बाद जब मालदेव राठौड़ की मृत्यु हुई तो वो भी अपने पति की पगड़ी को हाथ में लेकर सती हो गई थी। इसी बाटी वंश में डूंगर सिंह हुए। एक बार जब डूंगर सिंह और उनके भतीजे चाहड़ सिंह जैसलमेर के सीमा के एक तालाब में स्नान करने के लिए गए थे, तब वही पास में बाबलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर के एक ब्राह्मणों के गांव में लूट मचाकर लूटा हुआ धन, साथ ही गायों और ब्राह्मण महिलाओं को जबरदस्ती ले जा रहे थे। तब तालाब में स्नान करने आए डूंगर सिंह और उनके भतीजे चाहड़ सिंह ने नवाब की सैन्य टुकड़ी पर हमला कर दिया। कई सैनिकों को मार गिराकर चाहड़ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो डूंगर से अपने सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे और भागती सैन्य टुकड़ी का पीछा करते हुए बाबलपुर की सीमा के अंदर तक पहुंच चुके थे। बाटी वंश के जैसलमेर और जैसलमेर के बाहर भी कई सारी छोटी और बड़ी रियासतें हुआ करती थी। बाटी वंश की कई शाखाएं और उपशाखाएं भी है। दोस्तों, बाटी वंश के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।